हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एज यू ऑल नो, हमने एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट की थी जो कि पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और हमने इसमें 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। आई होप आपको वो सारे क्वेश्चन जो मैंने पहले करवाए हैं वो समझ आ गए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो डू लेट मी नो, हम उसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। यू आर ऑलवेज वेलकम। सो क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 says angles Q and R of a triangle PQR are 25 degree and 65 degree. So we have to write which of the following is true. तो हमें तीन जो हैं तीन हमें स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, हमें बताना है उनमें से कौन सी ट्रू है इस ट्राइंगल PQR के बेसिस पर। तो एंगल Q दे रखा है, एंगल R दे रखा है, ट्राइंगल मैंने यहाँ पे बना लिया है। तो पहले देखिए, अगर आप इन तीनों पार्ट्स को ध्यान से देखें तो आपको ये देख के लग रहा होगा कि ये पाइथागोरस थ्योरम जैसे लग रहे हैं, जिसमें कि दो साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू थर्ड साइड, है ना। लेकिन उससे पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये जो ट्राइंगल बना रखा है राइट एंगल है भी कि नहीं। अब देखिए, एक एंगल हमारे पास 25 डिग्री है, एक 65 डिग्री है, तो हमें पहले पी एंगल फाइंड करना है। एक वही बचा, वही हमारा 90 डिग्री होना चाहिए। अगर वो 90 नहीं है तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो पहले हम लगाएंगे यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से क्या होगा, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, Q की वैल्यू दे रखी है 25 डिग्री, R की दे रखी है 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P प्लस इसको हम ऐड करेंगे तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 डिग्री, तो हमें एंगल P मिल गया। अब आपको पता है कि एंगल P हमारा 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो हमारे पास साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो एंगल P हमारा राइट एंगल है, तो उसके सामने वाली कौन सी हो जाएगी, QR। तो QR हमारी हो गई हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसका हम स्क्वायर लेंगे, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। ये मिलती है, और बाकी दो साइड्स। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम QR का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल, तो PR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। तो ये हमारी बन गई स्टेटमेंट करेक्ट। तो अब आप इसमें से देख लीजिए तीनों में से कौन से ऑप्शन से मैच हो रही है। तो ये हमारे ऑप्शन 2 से मैच हो रही है, जिसमें कि PQ स्क्वायर इज इक्वल टू R प्लस RP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर गिवन है, ठीक है। सो हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। एंगल P फाइंड करने का मेन मोटिव था कि हमें ये चेक करना था कि राइट एंगल है भी कि नहीं है। 90 आ गया तो उसके सामने वाली हमें हाइपोटेन्यूस मिल गई, क्योंकि 90 जो भी है राइट एंगल होता है, मैंने आपको बार बार बताया, उसी से कि हम डिसाइड करते हैं कि हमारी हाइपोटेन्यूस कौन सी है इन अ ट्राइंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 says find the perimeter of a rectangle whose length is 40 centimeter and a diagonal is 41 centimeter. So हमें perimeter फाइंड करना है रेक्टेंगल का। ओके, सो उस पेन की हमारे पास निब टूट गई थी, तो ये मैं दूसरा पेन ले आई हूँ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। सो ये हमारे पास रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल ABCD। मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया ABCD, ठीक है। ABCD में जो लेंथ है वो 40 सेंटीमीटर है। लेट्स से कि हमारी AB लेंथ है, तो वो हमारी 40 सेंटीमीटर हो गई। एक हमारे पास क्या है, डायगोनल है, ठीक है, 41 सेंटीमीटर। AC हमारे पास क्या हो गई, 41 सेंटीमीटर। सो वी हैव टू फाइंड पेरीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2L प्लस B, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। सो 2 लेंथ हमें दे रखी है 40, और ब्रेथ हमें नहीं पता, ब्रेथ हमारी ये है। अब अगर हमें ब्रेथ फाइंड करनी है तभी तो हमारा पेरीमीटर फाइंड होगा। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो ABC है ये हमारा क्या बना रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, क्योंकि हमारा जो रेक्टेंगल होता है उसमें हर एक वर्टेक्स पर राइट एंगल बनता है। सो एंगल B इज़ 90 डिग्री। सो ट्राइंगल ABC हम कंसीडर करेंगे, उसमें बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। सो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC हमें दे रखा है 41 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर इज 40 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। 41 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे, 41 इंटू 41 कर लें तो 1, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 1 8, तो हमारे पास आ गया
1681। और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। उसमें अगर हम 10 का करना चाहें तो 2 ज़ीरो लग जाएंगे। आई होप इतनी मैथमेटिक्स आपको आती होगी। इसको हम माइनस करेंगे सो 81 आ गया। 81 का अगर हम रूट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो हमारे पास BC की साइड कितनी आ गई 9 सेंटीमीटर आ गई। अब हम यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड करना चाहेंगे तो 240 + 9 सो 2 × 49 विच इज़ इक्वल टू 98 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया पेरीमीटर आ गया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं हमने इससे रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया। ठीक है, डायगोनल यूज़ करके। Question number 8 says the diagonal of a rhombus measures 16 centimeter and 30 centimeter. Find its perimeter. तो अब ये मान लीजिए हमारे पास ABCD एक रोम्बस है। इस रोम्बस में हमें दो डायगोनल्स दे रखे हैं। मान लीजिए ये BD और AC है। ठीक है, एक डायगोनल को मैं ले लेती हूँ लाइक 16। ठीक है, ये मान लीजिए O पॉइंट पे हमारा क्या हो रहे हैं, ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। सो AC की लेंथ ले लेते हैं लेट्स से 16 सेंटीमीटर और BD की लेंथ ले लेते हैं 30 सेंटीमीटर। अब अगर हमें देखिए, अब AC हमारा है 16 सेंटीमीटर, राइट। अगर हमें AO फाइंड करना हो तो AO क्या हो जाएगा हाफ ऑफ AC, राइट। और हाफ ऑफ AC मीन्स हाफ ऑफ 16 विच इज़ 8 सेंटीमीटर। तो AO हमारा आ गया 8 सेंटीमीटर, ऐसे ये भी 8 होगा। ठीक है, तभी तो टोटल 16 है। सिमिलरली अगर हमारा BD 30 है और अगर हमें OB फाइंड करना है तो वो जाएगा हाफ ऑफ BD विच इज़ हाफ इंटू 30 जो कि हमारा हो जाएगा 15 सेंटीमीटर विच मीन्स ये भी 15 ये भी 15। अब हम लेते हैं इन ट्रायंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम। AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AO का स्क्वायर प्लस OB का स्क्वायर। ठीक है, AB का स्क्वायर वी हैव टू फाइंड जिससे कि हमें साइड मिल जाए, क्योंकि हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर फाइंड करने के लिए वी हैव टू नो द साइड। ठीक है, AB आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, AO इज़ 8 का स्क्वायर प्लस OB इज़ 15 का स्क्वायर। AB स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15 का स्क्वायर 225। AB स्क्वायर इज इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगा 9 एंड 289। ठीक है, 289 आ गया। और 289 हमारा किसका वो होता है, 289 हमारा होता है 17 का रूट। तो इसमें AB की लेंथ क्या आ गई 17। अब रोम्बस का पेरीमीटर क्या हो जाएगा, रोम्बस का पेरीमीटर 4 इंटू साइड ही होता है आई गेस। सो 4 इंटू 17 इज इक्वल टू 268 सेंटीमीटर। तो ये आ गया पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये पेरीमीटर भी फाइंड कर लिया ऑफ रोम्बस। सो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 6.5 इज़ कम्प्लीटेड। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, कोई डाउट आपको नहीं होगी। इसी के आगे हमारे पास कुछ थिंक डिस्कस एंड राइट है, चलिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी हमारी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्राइंगल PQR राइट एंगल्ड एट P। अब यहाँ पे आपको पता चलेगा कि राइट एंगल का मैंने आपको बार बार बताया। देखिए, जैसे कि ट्राइंगल मैंने ले लिया PQR। ठीक है, PQR राइट एंगल्ड एट P, तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि कौन सी लॉन्गेस्ट साइड होगी, लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारी जो हाइपोटेन्यूस होती है। तो इसी के सामने वाली ये राइट एंगल है, तो इसके सामने वाली लॉन्गेस्ट साइड हो जाएगी विच इज़ QR। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, लॉन्गेस्ट साइड इन द ट्राइंगल ABC अगर वो B पे राइट एंगल है, अगर B पे राइट एंगल है तो लॉन्गेस्ट साइड क्या हो गई AB। ठीक है, आई होप अब आपको ये समझ में आ गई होंगी चीज़ें। विच इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल हाइपोटेन्यूस। ठीक है, हाइपोटेन्यूस हमारी लॉन्गेस्ट साइड होती है। क्वेश्चन नंबर 4 says the diagonal of a rectangle produced by itself the same area as produced by its length and breadth. This is बुद्धियम थ्योरम, कंपेयर इट विथ पाइथागोरस थ्योरम। तो ये हमारी कोई बुद्धियम थ्योरम है। ठीक है, तो उस बुद्धियम थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो डायगोनल का स्क्वायर होता है वो इक्वल होता है लेंथ के स्क्वायर प्लस ब्रेथ के
स्क्वायर के, ठीक है। अगर मैं रेक्टेंगल की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो वो सेम एरिया प्रोड्यूस करता है। देखिए ये है, और हम ये हमारी कौन सी थ्योरम हो गई, हमारी बुद्धियम थ्योरम हो गई। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम में अभी हमने एक रेक्टेंगल की बात की थी। अगर एक रेक्टेंगल है तो उसमें डायगोनल का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यही होता है। वैसे हम कहें तो फिर पाइथागोरस में क्या होता है कि हाइपरटेन्यूस जो होती है, जो लॉन्गेस्ट साइड होती है हमारे ट्राइंगल की, उसका स्क्वायर इक्वल होता है स्क्वायर ऑफ अदर्स टू साइड्स, राइट। तो ये दोनों जो थ्योरम्स हैं वी कैन से कि ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है, एक तरह से ये सेम है, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर, ठीक है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो सो डू लेट मी नो, वी विल डिस्कस इट। और कल से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी आज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, हैव अ नाइस डे।